हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिस्टर के बारे में। वेरिस्टर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है और इसका रेजिस्टेंस किस चीज़ के साथ वेरी करता है। अब तक हमने एलडीआर के बारे में बात की जो पूरी तरह से लाइट पर डिपेंड होता है। इसके बाद हमने बात की थर्मिस्टर के बारे में जो पूरी तरह से उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। और आज हम बात करने वाले हैं वेरिस्टर के बारे में और हम साथ ही ये भी जानेंगे कि वेरिस्टर किस तरह से हमारी सर्किट को शॉर्ट होने से बचाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वेरिस्टर एक वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर है जिसे हम शॉर्ट में बीडीआर कहते हैं, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। वेरिस्टर में रेजिस्टेंस वोल्टेज के हिसाब से वेरी करता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के हिसाब से वेरी करता है। इसकी विशेषता होती है कि जब किसी सर्किट में लगने पर इसका वोल्टेज बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब हम किसी सर्किट में इसको लगाते हैं तो इसका वोल्टेज बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब दोस्तों एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं किस तरह से यह सर्किट में काम करता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ करंट है और यहाँ वोल्टेज है, दोनों जीरो पर हैं। अब यहाँ से यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो बैरिस्टर में क्या होता है कि बैरिस्टर में वोल्टेज बढ़ता है बट करंट जो है करंट नहीं बढ़ता। वोल्टेज बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ता। धीरे धीरे जब हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं और एक लिमिट के बाद मान के चलो इसकी वैल्यू 250 वोल्टेज तक की है, इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही ये 250 क्रॉस करता है, 250 से ऊपर जाता है तो इसका जो करंट है वो अचानक से बढ़ने लगता है और वोल्टेज यहाँ रुक जाता है। वोल्टेज यहाँ से नहीं बढ़ता है लेकिन ये करंट की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये इस तरह से यह काम करता है और यह पूरी तरह से एक लिमिट के बाद यह इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और यह एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यह किस तरह से हमारी सर्किट को शॉर्ट होने से बचाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, बीडीआर को हम वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर कहते हैं। इसे जब हम किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो इसको हम पैरेलल तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है और ये हमारा लोड है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये हमारे करंट को जो है इस तरह से इधर को फ्लो करता है, लेकिन जब इसकी जो लिमिट है वो 250 वोल्टेज है, यदि यह 250 वोल्टेज से ऊपर इसका वोल्टेज जाता है, इसमें अप्लाइड वोल्टेज जाता है, तो यह पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और यह पूरी तरह से कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो करंट है जो इधर ना जाके जब ये कंडक्टर बन जाता है तो यहाँ से यह शॉर्ट हो जाता है और करंट जो है इधर को फ्लो करने लगता है, इधर से फ्लो करने लगता है, इस तरह से फ्लो करने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ये फेस और न्यूट्रल दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर लगा हुआ हमारा जो फ्यूज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इस प्रकार से ये हमारे जो लोड जो भी हमारा पीसीबी लगा हुआ है उसे यह सेव कर देता है। इसलिए हम इसका उपयोग किसी भी पीसीबी में स्टार्टिंग में ही करते हैं और इसको हम जब भी अप्लाई करते हैं तो इसे पैरेलल तरीके से इसको सर्किट में लगाते हैं, क्योंकि जब इसमें एक लिमिट के बाद इसमें वोल्टेज बढ़ जाता है तो इसका रेजिस्टेंस पूरी तरह से कम हो जाता है और जब रेजिस्टेंस पूरी तरह से कम हो जाएगा तो यह कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा और जब ये कंडक्टर बन जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक सर्किट को शॉर्ट कर देगा। सर्किट को शॉर्ट करेगा तो फिर करंट हमारा इधर से फ्लो ना होके करंट हमारा इधर को फ्लो होगा और जब ये करंट इधर को फ्लो होने लगेगा तो ये फ्यूज हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा ये लोड है ये हमारा सेफ बचेगा। दोस्तों बैरिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है हमारा मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड बैरिस्टर। दोस्तों सबसे पहले जो यूज किए जाते थे वो सिलिकॉन के बने हुए बैरिस्टर यूज किए जाते थे, बट इनमें थोड़ी कमियां थी। कमियां ये थी कि इनका जब सर्किट में हम अप्लाई करते थे तो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा लेते थे और ये सबसे ज़्यादा हीट पैदा करते थे। ऐसी स्थिति में हमारा जो पीसीबी लगा हुआ है वो सही तरीके से काम नहीं करता था। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं वो इस तरह के बैरिस्टर यूज किए जाते हैं जिन्हें हम मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों आई होप यू आपको बैरिस्टर के बारे में समझ में आया हो। आने वाले अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैरिस्टर पर जो नंबर्स लिखे होते हैं उन नंबर्स का क्या मतलब होता है, किन चीज़ों को वो हमें बता रहे होते हैं, और दूसरा हम बैरिस्टर के साथ साथ थर्मिस्टर पर भी जो नंबर्स लिखे होते हैं और कौन सा एनटीसी थर्मिस्टर होता है, कौन सा पीटीसी थर्मिस्टर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।